हेल्थकेयर एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो डॉक्टरों और नर्सों से लेकर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सपोर्टिंग स्टाफ्स की करियर अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराती है। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो we'll discuss about healthcare sector, कौन से रोल्स इस फील्ड में होते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है इस फील्ड में और कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी स्टार्ट करने के लिए आपका करियर इस फील्ड में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज की, जैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इसका पार्ट होते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मेडिकल केयर को प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट करने के लिए और साथ के साथ जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी डिसीजेज और इलनेस होती है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर एक तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है जो कि ऑफर करता है बहुत अच्छी जॉब्स, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। डॉक्टर्स बीमारियों और चोटों के निदान और उपचार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डॉक्टरों को आमतौर पर एक उन्नत डिग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि MD या DO। नर्सेस डॉक्टर के प्रत्यक्ष रोगी की देखभाल और सहायता प्रदान करती हैं। नर्सों को आमतौर पर नर्सिंग में एक सहयोगी या स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है, जो कि एक ग्रेजुएशन की होती है, बैचलर्स डिग्री। और नर्सिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए NCLE एक्ट का एग्जाम पास करना होता है। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इसमें इंक्लूड होते हैं फिजिकल थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और स्पीच थेरापिस्ट, साथ के साथ जो प्रोवाइड करते हैं डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक और प्रिवेंटिव सर्विसेज। इस प्रोफेशनल के लिए बैचलर्स और एडवांस डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोवाइड कराते हैं मैनेजमेंट को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ऑर्गेनाइज करने का ये लोग काम करते हैं। और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स टिपिकली इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक बैचलर और मास्टर्स डिग्री की हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में या इससे रिलेटेड और सिमिलर फील्ड अगर कोई है तो उसके लिए भी ये एलिजिबल होते हैं। मेडिकल और बिलिंग की अगर बात करें तो मेडिकल और बिलिंग में हाई स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इंश्योरेंस क्लेम में अगर वो लोग एक्सपर्ट हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज बिलिंग वगैरह में क्लेम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग $68,190 एनुअली सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, ऑन एन एवरेज सैलरी है। और वैसे भी सैलरी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस, जॉब टाइटल और लोकेशन पर। कुछ ऐसे प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं जिनको सैलरी काफी अच्छी मिलती है और कुछ ऐसे प्रोफेशनल होते हैं इस फील्ड में जैसे ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी, इन लोगों की सैलरी का काफी अच्छा पे स्केल होता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर देखने को मिल रहा है जिसमें काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी होती है। द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है 2019 से लेकर 2029 तक। डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी। नर्सेस की अगर हम बात करें तो नर्सेस पेशेंट की टेक केयर करने के लिए होती हैं और इनकी भी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलती है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करें तो हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, साथ में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की हाई डिमांड देखने को मिलती है मार्केट में। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फील्ड में, बिकॉज वो सारी चीजें मैनेज करते हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्रोसेस पर वो लोग ही कम्युनिकेट करते हैं। और मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग के जो पर्सन होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैसों को लेकर, बिकॉज डायरेक्टली वो लोग डील कर रहे हैं पब्लिक से, तो उनकी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक के साथ में, पब्लिक डीलिंग को लेकर। तो ये जॉब्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक
हर एक हॉस्पिटल में मेडिकल बिलिंग काउंटर पर 2% तो होते ही होते हैं डेफिनेटली, इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी जाती है इस फील्ड में। रिसर्च साइंटिस्ट की भी इस फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज टाइम टू टाइम रिसर्च को कंडक्ट कराना होता है, रिसर्च स्टडीज को डेवलप करना होता है, न्यू जो ट्रीटमेंट्स आते हैं, नई जो थ्योरी आती है, नई जो डिसीजेज आती हैं, उनके बारे में रिसर्च करना होता है टाइम टू टाइम। तो इस फील्ड में इस चीज की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि जो हेल्थ पॉलिसीज बनाते हैं, जो हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इन लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस फील्ड में ना हम लोगों को जॉब्स काफी सारी देखने को मिलती है, काफी ज्यादा इसमें स्कोप है। डेफिनेटली आप लोगों को करियर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए और सीखने की इच्छा होनी जरूरी है। इस फील्ड में वर्क करने के लिए और सक्सेस हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री और ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। साथ के साथ अगर आप अपना करियर इस फील्ड में बना रहे हो तो अभी से आप थोड़ी ना रिसर्च करनी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि हेल्थ केयर करियर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें करियर होते हैं, बाकी सारे तो बहुत सारे मैंने बता दिया। और खुद भी आप नेट पर जाकर सर्च कीजिए कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। एज अ वॉलंटियर अगर आप काम करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, एज एन इंटर्न अगर आप वर्क करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। एनजीओ भी बहुत सारी हैं जो गवर्नमेंट में हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, तो एनजीओ ज्वाइन करने का भी एक अच्छा ऑप्शन है एज अ वॉलंटियर। और अगर आपके पास एक एनजीओ का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली गाइस वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है इन फ्यूचर। नेटवर्क को बढ़ाइए, ऐसे लोगों के साथ में जानकारी बनाइए, ऐसे लोगों के साथ में अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए जो इस फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट भी हैं, उन लोगों के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करने का ट्राई कीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी कि किस तरह से आप सेम फील्ड में वर्क कर पाए। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत एक्सीलेंट जॉब्स आपको मिल जाती हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरीज भी अवेलेबल हैं और अपॉर्चुनिटी तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में आपको देखने को मिल जाती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है एडवांस डिग्रीज की, सर्टिफिकेशंस की, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट होती है हाई स्कूल डिप्लोमा और वोकेशनल ट्रेनिंग की। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपने 12th क्लास कॉमर्स या आर्ट्स साइड से करी है तो आप इस फील्ड में नहीं आ सकते। तो आप मैनेजमेंट के लेवल पर इस फील्ड में आ सकते हो, इस सेक्टर में आ सकते हो। इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करिए अपनी एजुकेशन को, अपनी ट्रेनिंग को और अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए इस फील्ड में करियर बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।